देश में चुनावी माहौल चरम पर है। लोकसभा चुनाव 2024 के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, तीसरा चरण शुरू होने को है। इस दौरान हमारी रिपोर्टर ने भारतीय जनता पार्टी के शादरा वार्ड से निगम पार्षद श्री भरत गौतम जी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव, द ब्रॉडशीट में आपका स्वागत। हमारे साथ आज मौजूद है शादरा के निगम पार्षद भरत गौतम जी। जैसा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होना है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया गठबंधन जिसकी बहुत चर्चा चल रही है और एक तरफ बीजेपी का चाकचौबा, क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहिए? आप देख रही हैं लगभग 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अब तक हम कॉन्फिडेंट है सेंचुरी पार कर चुकी है और बहुत जल्दी जैसे जैसे आगे चुनाव होता जाएगा हम 400 का आंकड़ा छुएंगे ही नहीं, हमें लग रहा है कि हम 400 का आंकड़ा पार करके दिखाएंगे। और बात रही इंडी अलायंस की, तो ये अलायंस तो खुद ही अभी बिखरा हुआ है। एक राज्य में अलायंस बन रहा है तो दूसरे राज्यों में अब तक किसी चीजों पे सहमति ही नहीं बन पा रही है इनकी। ये अलायंस बिल्कुल भी कारगर नहीं है, ना ही ग्राउंड पे कारगर है और ना ही ऑन रिकॉर्ड कारगर है। सर, ये तो बात करी आपने इंडिया गठबंधन, बात करते हैं ग्राउंड की, जनता की, जिसके जरिए सरकार बनती है और कुर्सी मिलती है सरकार। जनता ने कहीं ना कहीं मन में ये बैठा रखा है कि जब चुनाव आते हैं तब सरकार, पार्टियां जो हैं, जो उनके सदस्य हैं, वो हमसे मिलने आते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, उन्हें उनकी सीट मिल जाती है, वो जनता के हर दर्द को भूल जाते हैं। इस विचार को जो जनता के मन में जो गहन कर गया है, उसके बारे में आप बताइए। कुछ राज्यों में जो आपने बताया, देखा गया जहां जहां इंडी अलायंस की सरकार है, यहां पर जब इनका प्रतिनिधि जीत के आ जाता है तो 5 साल बाद अगले चुनाव में ही उसे जनता की याद आती है। लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ प्रतिनिधि ही नहीं, एक एक कार्यकर्ता पूरे 5 साल ग्राउंड पे नजर आएगा आपको, पार्टी की अनेकों अनेक योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाता नजर आता है। आपके ही क्षेत्र की बात कर लेते हैं, शादरा की। किन किन समस्याओं का समाधान अब तक हुआ है जनता? शादरा की जो मुख्य समस्या है वो सैनिटेशन को लेकर थी, जो हमारी कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई थी। क्योंकि जो ये 7-8 महीने का गैप आया, इसमें कहीं ना कहीं अवसरवाद शादरा में ही नहीं पूरे नगर निगम में फैल गया था। जब से हम इस कॉरपोरेशन में आए हैं, यहाँ तक एक है कि शादरा में चुनाव के बाद मैंने भी काफी पब्लिक के बीच में जाके इस चीज को सुधारा है। लगातार हम डिपार्टमेंटल भी मीटिंग्स ले रहे हैं और सफाई की सुचारू व्यवस्था हम कर रहे हैं। जिस तरह से सर लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को, 2 चुनाव में देखा गया है कि मतदान का जो प्रतिशत रहा है काफी कम रहा है। क्या वजह है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लोगों को जागरूक कर रही है, जगह जगह जागरूकता रैली निकाल रही है, हर तरीके से प्रयास कर रही है कि जनता अपने अधिकार को समझे और मतदान में अपना सहयोग करे, ऐसे में क्या वजह है कि प्रतिशत जो है वो बढ़ने की बजाय घट रहा है? ये एक जनता से भी हमारी अपील है कि जो भी क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं या भी होने वाले हैं, संविधान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा हथियार आपके पास में है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ एक वरदान ही आपके पास में है। मत का अधिकार का प्रयोग जरूर करें। और जहां जहां पे वोटिंग कम हुई है, हमने वहां देखा है कि ये इंडी अलायंस के प्रति लोगों में बहुत खफा है और उनको वोट नहीं मिल रहा है। जहां जहां वोट शेयरिंग हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी का मतदान 100% जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीत रही है। आपने कहा सर कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदान है वो 100% जा रहा है, क्या वजह है? क्योंकि ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं कि जिस तरह से विपक्षियों पे कार्रवाई हो रही है, विपक्ष जेल जा रहे हैं, बाकी विपक्ष सामने खड़े होने के लायक नहीं है, ऐसी बातें आ रही हैं। हम नहीं कह रहे, ऐसी बातें जनता कह रही है। तो क्या एक तरफा चुनाव बीजेपी लड़ रही है, यही वजह है कि बीजेपी का 100% चुनाव जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। एक हम बचपन में खेला करते थे, पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, तो वही हालत हो गई है। लाल किले पे जब चोरी करी है तो भैया केजरीवाल जी जेल जाना ही पड़ेगा। विपक्ष के नेताओं ने जहां भ्रष्टाचार किया है, ये मोदी सरकार है बिल्कुल नहीं बख्शेगी।
मोदी जी ने सबसे पहले यही नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भैया गुनाह करा है तो जेल जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आपने कि मोदी जी ने ये नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन इन 10 सालों के जो कार्यकाल को देखा गया है, बीजेपी के भी बहुत से कार्यकर्ता ऐसे, अधिकारी ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने जनता को परेशान किया है और जो है भ्रष्टाचार फैलाया है, रिश्वत ली है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता इन चीजों में लिप्त पाया गया है तो संगठन ने उस पर कार्रवाई करी है और नैतिकता के आधार पे हमारी पार्टी ने के नेताओं ने तो स्वयं भी इस्तीफा दिया है बड़े बड़े पदों से। लेकिन ये जो इंडिया अलायंस के ऐसे ऐसे दल हैं जिनके नेता भ्रष्टाचार में फंसी गए हैं, लिप्ती हो गए हैं, कोर्ट भी जिनको कह रही है कि आप भ्रष्टाचारी, और उसके बाद भी कह रहे हैं हम तो जेल से सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा सर, एक बात और भी है कि सबसे ज्यादा इस समय अगर बात करी जाए चुनाव को लेकर, बात करते हैं युवा, लेकिन युवा की एक बहुत बड़ी समस्या है, आप खुद युवा नेता हैं, रोजगार के लिए युवा भटकता है और वो फिर भी ये कह रहा है कि हमने 10 साल वेट किया है, हम 5 साल और बीजेपी के लिए इंतजार करेंगे। ऐसे में बीजेपी क्या सोच रही है युवाओं की बेरोजगारी को खत्म करने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से एक आश्वासन दिया था कि मैं अपने देश के युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चाहे एमएसएमई हो, चाहे मुद्रा लोन हो, अनेकों ऐसी योजनाएं लेके आए, ऐसी स्कीम लेके आए जिससे मेरे युवा साथी आज नौकरी ढूंढ नहीं रहा, नौकरी दे रहा है और अपने युवाओं साथियों को। सर, लोकसभा चुनाव के लिए जनता को क्या कहेंगे? जनता से मेरा एक ही निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को आपकी दिल्ली के अंदर 7 सीट पर लोकसभा के चुनाव की वोटिंग गिरनी है। अधिक से अधिक मतदान करें और हम तो कहते हैं पहले मतदान और उसके बाद में जलपान। सर, द ब्रॉडशीट के लिए कोई संदेश? आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्षेत्र की अनेकों समस्याएं उठाता है और मैं ब्रॉडशीट को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे ही क्षेत्र की अनेक समस्याएं जनता की हम तक और हमारी बातें जनता तक पहुंचाता रहे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। थैंक यू सर। हमारे साथ शादरा से निगम पार्षद भरत गौतम जी, जिनसे हमने बात की लोकसभा चुनाव को लेकर भी, मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर भी और युवाओं की बेरोजगारी को भी लेकर। इन्होंने मतलब भरत गौतम जी का ये कहना है कि बेरोजगारी बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो रही है। जो बीजेपी सरकार है वो योजनाएं निकाल रही है, रोजगार के लिए नए नए तरीके दे रही है, बस काम करने वाले होने चाहिए। साथ ही मतदान को लेकर उन्होंने बात कही कि मतदान जनता का अधिकार है, जनता सोच कर विचार कर जो उसके हित में हो उसको मतदान करें और मतदान अवश्य करें। बाकी हम आपको और भी पार्टियों के विचारकों से मिलवाते रहेंगे और उनके क्या विचार हैं ये बताते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ब्रॉडशीट। वीडियो पर